तीन ऐसी मूवीज जिन्हें आप देखकर स्टॉक मार्केट को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1, द बिग शॉट। बिग शॉट जब आप देखेंगे तो आपको 2008 में जो हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ और उससे स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ा आपको समझ आएगा और आपको यह समझ आएगा कि गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बनाया जा सकता है। नंबर 2 पर है द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। आप जब ये मूवी देखेंगे अगेन आपको बहुत सारी कंसेप्ट समझ आएंगे। इनफैक्ट आपको यह भी समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से फ्रॉड्स भी हुए हैं एंड बेटर क्लैरिटी मिलेगी आपको मार्केट को लेकर। तीसरी मूवी का नाम है द बिग बुल। हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया इसे अभिषेक बच्चन ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। ये तीनों मूवीज आप देख सकते हैं। पहली 2 मूवीज आपको मिल जाएंगी Amazon प्राइम पर और तीसरी मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पे मिल जाएगी। सो ये तीनों मूवीज का सजेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है, बस आपको उसे जीने की और उसे पाने की चाहत रखनी चाहिए। आपको चाहे आज नहीं कल नहीं, लेकिन जरूर आप कामयाब होगे अगर आप उसे जीने लग जाओगे एंड उस स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है उस पे काम करने लग जाओगे। नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता। 2-3 साल में एक बार घर आने को मिलेगा, चलेगा। बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगा, चलेगा। कम से कम साले बड़े होकर ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। और भी तो कितने बाप लोग हैं जो अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी औलादों से दूर रहते हैं। सुन, एफडी करवा ले, अबे आरडी करवा ले, आईपीओ, स्टॉक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी सेविंग में रख ले। अबे बस, आज जब मार्केट में इतनी सारी ऑप्शंस है तो कैसे डिसाइड करें कि हम अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें। 3 फैक्टर्स के बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हो। पहला, टाइम। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। कई म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं, कई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। प्रॉपर्टी, टीपीएफ्स, एफडीज ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। दूसरा, रिस्क। आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो। अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न चाह रहे हो तो आप स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न आप म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी सोच सकते हो। लो रिस्क लो रिटर्न आप एफडीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड, आप कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 10-15 हजार इन्वेस्ट कर रहे हो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, क्रिप्टो में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आप ज्यादा बड़ी कैपिटल लेके आए आप प्रॉपर्टीज में और कई सारे टूल्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सो इधर उधर की टिप्स के साथ चलने की जगह इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे अपने लिए रिसर्च करो, समझो और राइट इन्वेस्टमेंट डिसाइड करो। अगली बार क्विट करने से पहले मेरी ये बात याद रखना कि जब हम किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हमारे थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, हम इमोशनली उसके अंदर इन्वेस्टेड होते हैं और अगर उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तो हम बह के ये डिसीजन ले लेते हैं कि मैं नहीं कर रहा, आई गिव अप, आई क्विट। बट नेक्स्ट टाइम क्विट करने से पहले ये डिसीजन लेना कि मैं अभी सिर्फ पॉज कर रहा हूं, पढ़ाई नहीं हो रही मैं नहीं कर रहा, वर्सेस बुक्स पढ़ी है मैं पॉज कर रहा हूं, बिजनेस मुझसे नहीं चल रहा है, क्विट, होल्ड, आई कैन पॉज फॉर सम टाइम। होता क्या है, जब आप पॉज करते हो तो आप उस चीज से बाहर आते हो, उसको ब्रॉडली देख पाते हो, रैशनली सोच पाते हो, इमोशंस में बह के नहीं सोचते, आप एक बेटर डिसीजन ले पाते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी गिव अप करने का थॉट माइंड में आए तो याद रखना, स्टॉप क्विटिंग, स्टार्ट टेकिंग अ पॉज। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो सिलेक्ट नहीं हुए। मैं तुमको एक बात बताऊं, मेरे कॉलेज में ना कुछ बच्चों की बहुत अच्छी जॉब लगी, कुछ बच्चों की ठीक ठीक लगी और कुछ बच्चों की जॉब नहीं लगी। पता है इस टाइम लाइफ में सबसे ज्यादा किसने मचाया है? जिनकी जॉब नहीं लगी, क्योंकि वो लड़े। तो यार जो हारा है ना, उसके अंदर उसके खून में अलग उबाल होगा कि अपन तो करके दिखा। अभी दुनिया तुमको बहुत कुछ बोलेगी, दुनिया तुमको बहुत कुछ बोलेगी इस समय। कर लिए तैयारी 2 साल, देख लिए रिजल्ट क्या हुआ, नहीं निकला ना जाई, IIT है, हलवा थोड़ी है। अब क्या करोगे, जाओगे प्राइवेट कॉलेज में 25,000 की नौकरी करोगे, पैसा खराब कर दिए है। अगल बगल के अंकल बहुत बोले, बेटा दुनिया की सुनोगे ना तो रोते रह जाओगे, दुनिया की सुनोगे ना तो रोते रह जाओगे और अपने मन की सुनोगे ना तो चांद तक पहुंच जाओगे। आप कभी गुरुद्वारे गए हो? जब मैं अमृतसर गुरुद्वारे गया था ना, इतना अच्छा लगा था, इतना सुकून मिला था मेरे को वहां पे माथा टेक के। गुरुद्वारे के ठीक बाहर जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब वो मुझे कुछ सामान बेचने का प्रयास कर रहे थे, अगर मैं उन्हें बोल भी दे रहा था बेटा अभी जाओ बाद में आना, मैं बहुत रूडली तो बात नहीं कर सकता हूँ, ये तो आपको पता है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोल भी दे रहा था ना बाद में आना मैं भी कुछ कर रहा हूँ, वो बच्चे नहीं जाते थे। क्या आपने भी एक्सपीरियंस करा? आप अगर उन बच्चों को डांट भी देते हो, कुछ सुना भी देते हो, वो बच्चे वहां से नहीं जाते हैं। आपको पता है क्यों?
क्योंकि जब वो वहां पे वो सामान बेच रहे होते हैं ना, वो सामान एक लग्जूरियस जिंदगी के लिए नहीं बेच रहे होते, बल्कि इसलिए बेच रहे होते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ में थोड़े बहुत पैसे चाहिए उस रात को खाना लेकर आने के लिए। दे आर सेलिंग फॉर सर्वाइवल एंड दैट इज द रीजन वाई आप उन्हें कितनी बार भी हटाओ, कितनी बार भी भगाओ, वो आपके पास दोबारा वापस आएंगे सेल करने के लिए। अगर आपको सच में जिंदगी में आगे जाना है, अगर आपको सच में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, देन यू नीड टू सेल विद द इंटेंट ऑफ सर्वाइवल। ऐसे कि यार अगर आज ये नहीं बिका, आज के दिन में मेरे पास खाना भी नहीं आएगा। जब आप इस इंटेंट के संग सेलिंग करोगे ना, तो आप अपने हर एक दिन पूरे एफर्ट्स डालोगे। किसी एक दिन अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं आए होंगे, आप सैटिस्फाइड नहीं रहोगे, बल्कि आप और ज्यादा एफर्ट डालोगे कि यार आज भी मुझे अच्छा करना है। ऑलवेज सेल with the intent of survival, and of course you need to have 100% confidence upon your product, just like we have, and that's the reason why we sell like crazy and we sell with the intent of survival. कि सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी, बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। ये बिल्कुल ऐसा है, दिन और रात दोनों जरूरी है ना, जागना और सोना दोनों जरूरी है ना। तो बाहर से आपको हंसते खेलते रहना है, लेकिन अंदर से अपने काम को लेकर के, जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको लेकर के बिल्कुल सीरियस रहना है। इस बात को ध्यान रखना। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से अपने आप को बहुत सीरियस दिखाते हैं, घर वालों के आगे ऐसे दिखाएंगे, बहुत पढ़ाई, अंदर से कुछ नहीं है। वही बैठ करके लैपटॉप पे रात को क्या कर रहे हैं सबको पता है। जो भी काम करो उसको प्यार से करो, खुशी से करो, लगन से करो। एट द एंड ऑफ इट ऑल मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का प्रोफेशन यही है, द सिंपलेस्ट यू कीप इट द बेटर इट इज। आज मैं आपको एक कमाल का प्रोडक्टिविटी हैक दूं। इस हैक के लिए आपको सबसे पहले पार्किंसंस लॉ को समझना पड़ेगा, जो कि बोलता है कि आपका काम अपने आप बढ़ जाता है जितना टाइम आप उस काम के लिए एलोकेट करते हैं। तो अगर आपने सोचा आपको एक किताब 1 महीने में पढ़नी है, तो आप 1 महीने से पहले खत्म नहीं कर पाओगे। अगर आपने सोचा 10 दिन में पढ़नी है, तो आप 10 दिन से पहले खत्म नहीं कर पाओगे। अब यहां पर हैक ये है कि आपने जो भी टाइम एक काम को कंप्लीट करने के लिए सोचा है, आप उसे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। अब आप बोलेंगे 5 दिन में किताब पढ़नी है, आप 5 दिन से पहले तो खत्म नहीं कर पाओगे, पर हो सकता है आप 6ठे दिन भी खत्म कर दो। तो आप 10 दिन से कम टाइम ले रहे हो, आप ज्यादा अचीव कर पा रहे हो कम टाइम में। आप बोलेंगे इससे तो मेरे दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा, पर मैं आपको बता दूं स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। आपकी विल पावर मसल की तरह बढ़ती है। इस प्रोडक्टिविटी हैक को यूज कीजिए, और आपको ये हैक कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा।